नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम 3 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 2 जनवरी को 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो किस किस के बीच हुए? भारत और ऑस्ट्रिया के बीच। बात करते हैं ऑस्ट्रिया की, तो राजधानी है वियना। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान देर बेलन और चांसलर कार्ल नेहमर। तो 5 समझौते हुए हैं। इनमें पहला कौन सा है? व्यापक प्रवासन और गतिशीलता। और अगला है कार्य अवकाश यानी वर्किंग हॉलीडे पर। तो इससे क्या होगा? ऑस्ट्रिया में भारतीय छात्र जो है 6 महीने तक काम कर पाएंगे। प्रवासन और गतिशीलता पर समझौते होने से क्या होगा कि ऑस्ट्रिया में छात्रों, शिक्षाविदों, पेशेवरों और व्यवसायियों को लाभ होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हैं। पिछले 27 सालों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य यूरोपीय देशों के लिए स्लावकोव त्रिपक्षीय प्रारूप के तहत श्री जयशंकर और ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री अलेक्जेंडर सालेनबर्ग ने चेक और स्लोवाकिया के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक भी की है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की, तो यह मध्य यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह जर्मन, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिंकटेस्टीन के साथ सीमा साझा करता है। यह एक लैंड लॉक्ड देश है। इसकी राजधानी वियना और मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो इन्होंने जो है ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ली है। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। 39वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हैमिल्टन मुराओ। इन्होंने जेयर बोल्सोनारो का स्थान लिया है। लूला ने अक्टूबर में जेयर बोल्सोनारो को हराया है। वह तीसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत अब करेंगे। उन्हें शपथ अब ले ली है। लूला भ्रष्टाचार के आरोप के बाद सत्ता में लौटे हैं, जिसके कारण उन्हें 1.5 साल की कैद भी हुई थी। लूला ने 2003 और 2010 के बीच लगातार 2 बार ब्राजील पर शासन किया था। बात करते हैं ब्राजील की, तो ब्राजील यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ब्राजीलिया है और मुद्रा ब्राजीलियाई रियाल है। यह एक संघीय राष्ट्रपति संवैधानिक गणतंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश ने एक दूसरे की हिरासत में सामान्य कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया? तो किस किसने किया? भारत और पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हिरासत में सामान्य कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। वर्ष 2008 में वाणिज्य दूत पहुंच पर समझौते के प्रावधानों के अनुसार दोनों देश प्रति वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को ऐसी सूचियों का आदान प्रदान करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को 339 पाकिस्तानी नागरिक कैदी और 95 पाकिस्तानी मछुआरों की सूची सौंपी है, जबकि पाकिस्तान ने भारत को 51 भारतीय नागरिक कैदियों और 654 मछुआरों की सूची सौंपी है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया है? तो ये दिया है $100 मिलियन का। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मासात्सुगु असाकावा। एक जनवरी 2023 को किन 2 देशों ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान ने। भारत और पाकिस्तान 32 साल की परंपरा जारी रखते हुए द्विपक्षीय करार के तहत रविवार यानी 1 दिसंबर को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट का आदान प्रदान करते हैं। नेशनल साइंस फिक्शन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जनवरी को।
2 जनवरी 1920 को प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक आइजैक असीमोव का जन्म हुआ था। वे एक अमेरिकी लेखक और बोस्टन विश्वविद्यालय के जैव रसायन के प्रोफेसर थे। यह दिवस जो है उनकी याद में मनाया जाता है। किस कैथोलिक धर्मगुरु का हाल ही में 95 साल की उम्र में निधन हो गया? तो किनका निधन हुआ है? पोप बेनेडिक्ट। पोप बेनेडिक्ट 95 वर्ष की आयु में वेटिकन सिटी के पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का जो है उनके आवास पर निधन हो गया। बात करते हैं वेटिकन सिटी की। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरा का पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वेटिकन सिटी का कुल क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है। इसकी राजधानी का नाम भी वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी की कुल आबादी जुलाई 2005 की जनगणना के हिसाब से 783 है। वेटिकन सिटी इटली के रोम शहर के बीच में बसा हुआ है। वेटिकन सिटी ईसाई धर्म के रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र बिंदु है तथा ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु पोप का निवास स्थान भी है। वेटिकन सिटी में मुख्य रूप से लैटिन और इटालियन भाषा बोली जाती है। तो वेटिकन सिटी जो राज्य है उसकी राजधानी वेटिकन सिटी है। शासक कौन है? फ्रांसिस। अराता इसोजाकी जिनका हाल ही में देहांत हो गया, कौन थे? तो कौन थे? वास्तुकार थे। कहाँ के थे? जापान के थे। इनका संबंध जो जापान से था। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। राजधानी टोक्यो। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार हाल ही में किन्होंने ग्रहण किया है? तो किसने किया है? पंकज मोहन सिन्हा ने। पंकज मोहन सिन्हा ने। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने 1 जनवरी को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक हैं और वे जून 1985 में एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में नियुक्त किए गए थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया था। दिसंबर 2022 में किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो उस गेटवे का नाम क्या है? वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स। बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। डिजिटल भुगतान सेवा मंच वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस मिल चुका है। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। बीसीसीआई द्वारा राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए कौन सा टेस्ट अनिवार्य किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस टेस्ट का नाम है डेक्सा। बात कर लेते हैं बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 1 जनवरी को घोषणा की है कि राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए डेक्सा का मतलब हुआ डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शमेट्री बोन डेंसिटी टेस्ट अनिवार्य होगा। तो डेक्सा जिसे बोन डेंसिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है, एक एक्सरे तकनीक है जो हड्डियों की ताकत को मापती है। यह पहचानने में मदद कर सकता है कि क्या किसी व्यक्ति को हड्डियों को तोड़ने या खोने का जोखिम है, और यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि किसी खिलाड़ी को
शरीर के किसी हिस्से को फ्रैक्चर करने का जोखिम है या नहीं है। डेक्सा शरीर की संरचना को भी माप सकता है और शरीर में वसा और मांसपेशियों को रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस टेस्ट को जो है बीसीसीआई ने अनिवार्य कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो परीक्षाएं अभी जनवरी या फरवरी में होंगी उनके लिए यह संभावित रहेगा। दक्ष पोर्टल किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा है कि दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड कार्य प्रवाह एप्लीकेशन है जिसके जरिए आरबीआई बैंक एवं एनबीएफसी जैसी इकाइयों पर अधिक केंद्रित ढंग से निगरानी कर पाएगा। आरबीआई का यह सुपर टेक एप्लीकेशन कहीं भी और कभी भी सुरक्षित पहुंच संभव बनाने वाले एक मंच के माध्यम से निर्बाध संचार, निरीक्षण, नियोजन एवं क्रियान्वयन, साइबर घटना की सूचना एवं विश्लेषण जैसे कार्य संपादित कर पाएगा। काफी अच्छा एप्लीकेशन बताया जा रहा है। आईएससी का 108वां वार्षिक सत्र नागपुर में किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी। प्रधानमंत्री जी 3 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यानी आज 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। आईएससी का 108वां वार्षिक सत्र राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कारपोरेशन ने समग्र ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने के उद्देश्य से एक कस्टमर एंगेजमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने। भारत की एक प्रमुख खनन पीएसयू उद्यम और देश में सबसे बड़ा लिग्नाइट विक्रेता ने सक्रिय ग्राहक जुड़ाव को बढ़ावा देने और समग्र ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने के उद्देश्य से गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने एक कस्टमर एंगेजमेंट इंडेक्स CEI लॉन्च किया है जिसे 1 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा। किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव मंजुला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है? तो ये कहाँ की थी? गुजरात की थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और नवनियुक्त 18वें जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? श्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत सिंह। हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राज्यपाल आर.एन. रवि। सतर्क नागरिक संगठन SNS इसने आरटीआई एक्ट 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया है जो दर्शाता है कि तमिलनाडु आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसकी निपटारे की दर जो है वो 14% है। महाराष्ट्र आरटीआई जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है, यानी सबसे खराब पोजीशन तमिलनाडु की है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन 30 दिसंबर को कहां पर किया गया? तो ये किया गया कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस जो 22 में राज्यपाल हैं। प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली पश्चिम बंगाल में 7800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शिलान्यास किया। उन्होंने वर्चुअल रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान इसका भी उद्घाटन किया। 5 दिवसीय जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, शॉर्ट में कहते हैं जिफ, का आगाज किस दिन को किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 6 जनवरी 2023 को। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र।
पांच दिवसीय जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ का आगाज शुक्रवार यानी 6 जनवरी को होगा। गुलाबी नगर यानी जयपुर से शुरू होकर देश दुनिया के सिनेमा फलक पर अपनी अनूठी पहचान बनाने वाले 5 दिवसीय जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ का आगाज 6 जनवरी को होगा। इसका उद्घाटन समारोह महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित किया जाएगा। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटरीट नामित किया गया है? तो उस संस्थान का नाम क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान। कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई हैं। राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटरीट के रूप में नामित किया गया है। G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है और 2023 में G20 का विषय है डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये थीम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। किस राज्य के खेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये कहाँ के खेल मंत्री हैं? हरियाणा के। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के खेल मंत्री और ओलंपियन संदीप सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ चंडीगढ़ में महिला कोच के उत्पीड़न का केस दर्ज होने का खुलासा रविवार को हुआ था, जिसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज किस राज्य में खुला है? तो ये खुला है गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन किया। गडकरी ने एकीकृत संचारण प्रबंधन के लिए PWD गोवा ऐप भी लॉन्च किया। गोवा सरकार की बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुल निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए भी दिए हैं। ज्वारी ब्रिज उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच एक पुल है। यह NH 66 को ज्वारी नदी के ज्वारी भाग पर अगाकेम और कूरटालिम के गांव के बीच है। कूरटालिम के गांव के बीच में है। और आज का अंतिम प्रश्न है, पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल के सुदूर उत्तर में स्पाइस कोस्ट, जिसे उत्तर मालाबार के रूप में जाना जाता है, 24 दिसंबर से असंख्य रंगों और बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव का उद्घाटन किया। तो ये पहली बार हुआ है, इसलिए प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है। यह महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक विशिष्टता की संपूर्णता और सार को दर्शाता है। यह राजसी बेकल बीच पार्क में देश की समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता और भव्यता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, ये थे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 23 प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।